नमस्कार प्यारे मित्रों। आज है 1 मार्च और आज का दिन है थोड़ा खास। क्यों? क्योंकि आज दिख रहा है आपको रोजगार की कुछ आस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके बीच रिलीज हो चुका है इफको एजीटी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो 2025 का होने वाला है। आप तमाम कृषि विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, बिकॉज आज के इस टाइम पे हमारी इतनी जॉब की रिक्वायरमेंट हो गई है, इतनी जॉब की जरूरत है हमें कि हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देखते हैं और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अभी जब हमारे पास जॉब की कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, जब चीजें नहीं मिलती, तो एक छोटी चीजें भी मोटिवेट करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम इफको एजीटी रिक्वायरमेंट की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करके हमें अपना एक सेट सुनिश्चित करनी चाहिए। बिकॉज कल रात में मैंने टेलीग्राम पे जब डाला हुआ था ये पोस्ट, और सेम टाइम से बहुत सारे आपके सवाल आ रहे थे, तो आई ऑलरेडी सेड दैट कि चलो कल आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी और वहां पे सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इफको एजीटी नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। बस आप चैनल पे बने रहिएगा, सारी की सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है ना। आपकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या हम कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कल से ही ये कॉल और मैसेज था, है ना, कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पेपर कैसे होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दूसरा ये है कि सिलेबस क्या है, तीसरा है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और एग्जाम पैटर्न क्या है, चौथा ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ क्या है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे क्या चीजें होनी है। तो ये सारी की सारी चीजें अभी हम बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। और एलिजिबिलिटी में ये कहा जा रहा है कि क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो जैसा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, एक्चुअली हमने इसको थोड़ा सा अपने फॉर्मेट पे लाया जरूर है, पर एक भी वर्ड हमने चेंज नहीं किया है, हूबहू बस आपके बीच लाया हूं सो दैट कि आपको समझा पाऊं कि कैसे क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स, क्या चाहिए सर? 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्रीज इनके पास होगा, वही एलिजिबल होंगे। तो 3-4 सवाल का उत्तर तो यहीं पे क्लियर हो गया। क्या आप लास्ट ईयर में हैं, एलिजिबल हैं? तो नहीं। क्या आप हॉर्टिकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट से हैं, एलिजिबल हैं? तो नहीं, है ना। क्या आप थर्ड ईयर में है, अपियरिंग में है, एलिजिबल है? तो सवाल का उत्तर है। नाउ आगे देखते हैं, जनरल और ओबीसी के लिए इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शुड हैव मार्क्स जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। तो बच्चे कल रात को पूछ रहे थे कि 60% ईच सेमेस्टर में या फिर रेगुलर ओवरऑल में। तो रेगुलर ओवरऑल में नहीं, जो आपकी फाइनल ईयर की डिग्री बनती है और वहां पे जो मार्क्स आते हैं, तो 60% एंड एबव होना चाहिए। मतलब आप 59 है, 59 पॉइंट कुछ है, 57 है, 58 है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, आप उस केस में एलिजिबल हैं अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, तब फिर आपके लिए वो क्राइटेरिया 55% का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नोटिफिकेशन बोल रहा है कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो आपका मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज में, वो कितना होना चाहिए? वो 60% होना चाहिए। SC ST के लिए कितना होना चाहिए? 55% होना चाहिए, है ना। अब हम और आप कभी कभी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो डिग्री का हमें जो रिजल्ट मिलता है ओजीपीए और सीजीपीए के अंदर मिलता है। तो ओजीपी और सीजीपीए को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोसीजर आपको पता है, बिकॉज इस काम के लिए मैं अभी नहीं आया हूं, है ना। अदरवाइज हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करते टाइम परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला सवाल ये था कि एलिजिबल कौन है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर डिग्री वाले लोग एलिजिबल है। दूसरा, आपका मार्क्स जो होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए 60% ओवरऑल होना चाहिए, एज वेल एज 50% जो होना, 55% SC और ST के लिए होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट CGPA और OGPA के अंदर है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा। नाउ आगे देखते हैं, इसमें ये कहा गया आगे कि द कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc एग्रीकल्चर डिग्री इन 2022 एंड देयर आफ्टर कैन अप्लाई। मतलब 2022 तो इन्होंने कह दिया, मतलब 2022 में जो पास हुए हैं वो, एज वेल एज 2022 के बाद
2023 और 2024, मतलब 2022, 2023 और 2024। फरवरी अभी तो आपका ओवर हुआ है 25 का, तो फरवरी में तो है ही नहीं। मतलब वो स्टूडेंट जो 2022, 2023 और 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं, सिर्फ वही है। 2022 से पहले हैं तो नहीं, और 2024 तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। बिकॉज कोर्स क्या बेटा, इफको एजीटी, एजीटी का मतलब होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो वो रिसेंट जो पास आउट लोग होते हैं उन्हीं के लिए होता है। तो तीसरा एक और बात एलिजिबिलिटी में था कि आपका ग्रेजुएशन 2022 और उसके बाद का होना चाहिए, मतलब 22, 23 और 24 में होना चाहिए। नाउ द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यूजीसी से भी होना मैंडेटरी है। तो बहुत आपने सुना होगा आईसीआर, नॉन आईसीआर, आपके बहुत सारे सवाल भी आते हैं। जब कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो आप पूछना स्टार्ट कर देते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले हैं एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ऑफकोर्स है, अगर आप किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, आईसीआर, नॉन आईसीआर कहीं से भी हैं, बस आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जैसे यूपी में आप बात करो, प्रयागराज के अंदर सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ है, पर ये नोटिफिकेशन था, इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मुझे आना पड़ा आपके बीच। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाता है, वहां से आप हैं तो एलिजिबल हैं। राम मनोहर लोहिया है ना, छत्रपति साहू जी महाराज है, या फिर आप भीमराव अंबेडकर है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल है, काशी विद्यापीठ है, ये तमाम ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर। ऐसी यूनिवर्सिटी से अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे इसमें कुछ लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट 30 ईयर है फिलहाल। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो 2022, 23, 24 में किया हो वो 30 साल से ऊपर जा सकता है ना। और 2025 तक ये पूरा होना चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है वो SC ST के लिए मिला है, और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो मिला है वो OBC के लिए मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्राइटेरिया पे कोई है। स्टिल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर ऐसा भी कुछ है तो चलो अपवाद के केस में भी आप एलिजिबल हैं। नाउ आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी के बाद और क्या क्या है इसमें। तो एलिजिबिलिटी के बाद कुछ डाउट्स हैं जो बच्चों के पूछे गए थे, कल रात को मैंने बताया था। तो पहले एक बच्चा हमारा ये है, यूपी का ही ये स्टूडेंट है, इनका एक सवाल था, है ना। तो इन्होंने सवाल किया था कि 4 ईयर BSc एग्रीकल्चर कोर्स जो है, इन्होंने ये सवाल किया, सॉरी एक मिनट। हाँ सर, इफको का एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है, ये हैज इट इज जैसे उन्होंने लिखा था वही मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है ना। तो आंसर था इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये पेपर सेंट्रल लेवल का होता है। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो ओपन सराउंडिंग में, ओपन इन्वायरमेंट में होता है, और ये जो लैंग्वेज प्रीफर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करते हैं ना। दूसरा बच्चा ने पूछा था सर लास्ट ईयर में होता है इसको एजीटी फील कर सकते हैं क्या, मतलब ये लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं, ये अंशिका हमारी एक स्टूडेंट है यहाँ सुवॉट्स प्रयागराज से। तो इनका ये टास्क डाउट था, नो ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई। ये आंसर जो इनको मिला था कि ग्रेजुएट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, आप लास्ट ईयर में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ थर्ड क्वेश्चन है सर सिलेबस क्या हो सकता है। आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन वीडियो। तो अभी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सॉरी कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाना है, और क्या उसका सही अप्रोच होगा, कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। नाउ एक और सवाल था सर हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं क्या। ऑफ कोर्स नो, आपने पहले ही सुना था कि 4 ईयर डिग्री होना चाहिए, और वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप हॉर्टिकल्चर से हैं, आप बीटेक से हैं, आप फिशरी से हैं, आप फॉरेस्ट्री से हैं, तो कोई भी अलाइड वाले लोग एलिजिबल नहीं है। ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का पेपर है, तो एग्रीकल्चर के लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। नाउ आगे देखते हैं। अब ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, है ना। इफको एजीटी एग्जाम पैटर्न है। आपको एक बात हम बता देते हैं कि इफको एजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है बेटा, वो इंग्लिश और प्री और मेंस दोनों के लिए सेम होता है। अगर हम पेपर की बात करें तो एग्रीकल्चर से कुल 100 प्रश्न होते हैं,
और 100 मार्क्स के होते हैं। फिर एनालिटिकल एबिलिटी जो होते हैं वो 10 प्रश्न होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो होंगे वो 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। नाउ जनरल अवेयरनेस है ना, ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो या फिर नेशनल इकोनॉमी, पंचायत राज और कोऑपरेटिव से जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं और मार्क्स जो होता है वो भी 10 होता है। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो आपके 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स। तो ऐसा करके कुछ टोटल जो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 का ये मार्क्स हो जाता है। सवाल ये है कि क्या सर निगेटिव मार्किंग भी होता है? तो आंसर विल बी नो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है आपका इफको एजीटी एग्जाम में। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो ओपन सराउंडिंग के अंदर होगा। आप अपने साइबर कैफे से, अपने फ्रेंड के घर से, अपने घर से, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहां जैसे आपको सुविधा मिले, जहां इंटरनेट की अच्छी अवेलेबिलिटी है वहां बैठ के आप पेपर को दे देते हैं। दूसरा ये होता है कि आपको उसमें स्पेशल आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जो आपके ऑफिशियल मेल, जो अब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उस टाइम पे आपसे मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर लिया जाता है। तो ऑफिशियल मेल पे और कॉन्टेक्ट पे आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है। और सबसे अच्छी ये बात है कि पेपर के एक दिन पहले इन्होंने मॉक लेते हैं और मॉक्स में आप बैठ के सब कुछ देख लेते हो कि हाँ कैसे क्या होता है। तो डेमो एग्जाम आपका हो जाता है कि हाँ इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से आपका जो एग्जाम होगा वो कल भी होने वाला है। तो डेमो होगा, डोंट वरी। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं अगेन आपको नंबर दे देता हूं, आप इस पे कॉल करिएगा, सारी जानकारी देंगे क्योंकि हम इसी काम के लिए बैठे हैं। 7068408976 है ना। मैंने नंबर रिपीट कर दे रहा हूं मैं फिर से, 7068408976। सारी डिटेल और सारी गाइडेंस आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। फिलहाल जो आपका पोर्शन था वो यही था। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इसको एक टारगेट करके रखे हुए हैं तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चीज यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने आगे कहीं पे करा हुआ है, आपको दिख जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे और कहाँ क्या है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, बहुत कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले हमें प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन के लिए आपने देखा होगा कि 100 मार्क्स का एग्रीकल्चर है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करना होगा जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है। एग्रीकल्चर में जो भी सेंट्रल लेवल के पोर्शन है, तो आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज आईबीपीएस एएफओ एक ऐसा जर्नी है जहां पे आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, चाहे वो जनरल एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट्स हो, माइनर सब्जेक्ट्स हो, अलाइड सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर हो, नाबार्ड नॉर्म्स हो, फिशरीज फॉरेस्ट्रीज के रिपोर्ट हो, एग्रीकल्चर के स्कीम हो, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो अल्टीमेटली एएफओ की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पिछले 6 और 7 वर्षों में कि एग्रीकल्चर में जो एएफओ का प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके लिए एग्जाम आसान हो जाता है और उन्होंने क्वालिफाई भी करे हैं। आप पूछिएगा अपने सीनियर से और सेलेक्टेड लोगों से, वो आपको ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज वो आपके काफी नोन होंगे। बाकी मैं तो अपने इंड से आपको दूंगा ही दूंगा, है ना। तो इसमें कहा गया सिलेक्शन प्रोसीजर में कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इन ओपन इन्वायरमेंट, है ना। जब जैसे भी हमने बोला था कि ओपन इन्वायरमेंट में आप देंगे, जहां पे हैं, जैसे आपको सुविधा मिले वो आप अपने लेवल पे दे देंगे, ओन रिसोर्स, है ना। हाँ, कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट फैसिलिटीज, इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम था, आपने अपने लेवल पे देना था और आपने दे दिया। नाउ नेक्स्ट कहता है कि द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द prelims exam test will be called for final online test in the controlled environment at the designated centers at the Ahmedabad, Bengaluru, Delhi, Kolkata, Chennai, Lucknow, Nagpur, Guwahati, Patna, Raipur, Surat, Varanasi, Chandigarh, Dehradun, Pune, Hyderabad, Vijayawada, Cochin, Jodhpur, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर। दैट मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं
आप वहां से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो मेंस के लिए आपको अगेन बुलाया जाएगा, और मेंस के लिए जो एग्जाम सेंटर होगा, तो आपने ये देखा था कि सारे के सारे स्टेट, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, या फिर आपका साउथ का रीजन कोची और विजयवाड़ा हो, तो इन सारी जगहों पे आपका एग्जाम सेंटर होगा। एग्जाम सेंटर जो होगा वो कंट्रोल किया जाएगा इफको के साइड से। देन आपका एक इंटरव्यू होगा, वो भी आगे देख लेते हैं, इसमें कहीं मेंशन होगा। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चूज कर लेंगे। जो फेज 2 का एग्जाम होगा, इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी 2 टेस्ट सेंटर, है ना, तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, वो चूज कर लेंगे आप। रिक्वेस्ट फॉर चेंज द टेस्ट सेंटर वंस ऑप्ट विल नॉट बी इंटरटेन्ड, है ना। ये सेंटर के बारे में है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये ज्यादा जानना था सेंटर है कहाँ और कहाँ कहाँ हम भर सकते हैं। नाउ तीसरा है हाउ टू अप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सरकारी रिजल्ट पे भी आपका ये सारा जो सरकारी रिजल्ट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से भी जाके कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो ऑफिशियल इनका वेबसाइट है वो ये रहा, क्या है, https://azt.ifco.in, और इसका जो लास्ट डेट होगा, इसको रिमेंबर करिएगा, 15 मार्च है। और मेरा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप 15 मार्च का इंतजार क्यों करेंगे, है ना। एक अंग्रेजी का कहावत है, डोंट बी लेट इन ऑस्पिशियस वर्क, मतलब कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो आपका 15 मार्च का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैन इंडिया इसमें अप्लाई करेगा, सर्वर इश्यू हो जाती है। तो देर ना करते हुए आज मार्च 1 को ही जाइए अपनी डॉक्यूमेंट्स को लेके और आराम से फील कर दीजिए। बिकॉज पता है आपको, ये एग्जाम जो फील होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब आपके लिए एक राहत भरी सांस है। क्या राहत भरी सांस है? कि आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हो फिर भी, एससी कैटेगरी से हो फिर भी, एसटी कैटेगरी से हो फिर भी, ओबीसी कैटेगरी से हो फिर भी, या ईडब्ल्यूएस से हो फिर भी, आपके लिए इफको एजीटी का जो फॉर्म फिल होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है, तो आप पैसा का भी इंतजाम नहीं करना है, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स का होगा। 60 मिनट में कुल आपको 150 प्रश्न करने होंगे। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो होगा वो नहीं होगा, और पेपर लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश होगा। यही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये सारी चीजें आपने कवर कर लेनी है। आई होप आपकी सारी जानकारी पूरी हो गई होगी, अब कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ऑफिशियल डेटा आप सरकारी रिजल्ट से जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इफको एजीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है https, है ना, azt.ifco.in पे कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 मार्च है, पर आपने 15 मार्च का वेट नहीं करना है, बिकॉज ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो भी डाउट होंगे आपको बताया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ये सारी की सारी गाइडेंस ऑफलाइन में लेना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चीजों को ले रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी कंसिस्टेंसी में उनको दिक्कत आ जा रही है ना। वो रेगुलर बेसिस पे उस पर कमांड नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का ये प्रयागराज शाखा है, जहां पे कंप्लीट एग्रीकल्चर कोर्स के लिए ऑफलाइन बैचेस, और वो बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से। 3 मार्च बोले तो डे आफ्टर टुमारो। आज क्या है? आज आपका जो डे है वो है सैटरडे, और 1 मार्च, और कल संडे आपका ऑफ होगा। 3 मार्च से आपका जो बैच है सिक जो लिमिटेड है वो 60 होगा। एग्रीकल्चर से रेलिवेंट सारे एग्जाम्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो चाहे वो स्टेट लेवल के हो, और डेमो आपको देखना होगा, फिर भी आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा और डेमो आके देख लीजिएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओवरऑल जो टीचर आपको मिलेंगे सारे के सारे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड मिलेंगे, एज वेल एज गोल्ड मेडलिस्ट लोग यहाँ पढ़ाते हैं, है ना। मैं बहुत जल्द आज और कल में ही यूट्यूब की भी सेशन स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट कि आप ये देख पाएंगे कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। पुराने वाले जो टीचर्स आपने पढ़ा था उन्होंने देखा ही था उनको आपने, बाकी नए टीचर्स की जो हुई है यहाँ पे, है ना, बीच में वो थे, हाँ आपके बीच नहीं आ रहे थे, ऑफलाइन वाले बच्चे उनको जानते थे, और वो लोग भी अब बहुत जल्द यूट्यूब की सेशन स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे आपसे अगेन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर
and I wish you all the best for all agricultural competitive exams. Thank you.